चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। जी क्या कर रही हैं आप? वो पता नाश्ता हजम कर रही थी ना। हद है वैसे, आप नाश्ता भी खाने की तरह खाती हैं। हाँ तो नाश्ता खाना ही होता है जहल, उसे खाने की तरह खाते हैं। इतना फिर भी नहीं खाते माँ जी जितना आप खाती हैं। चुप है। मैंने सिर्फ 3 पराठे और वो खाया है। वो क्या? वो जो मुर्गी का होता है। सालन? नहीं, वो जो सालन में भी डालते हैं। सालन में क्या डालते हैं? सालन में रोटी डालते हैं। लेकिन आपने तो पराठा खाया। हाँ तो पराठे के साथ वो खाया है ना। वो क्या यार? और वो जो सफेद सफेद होता है। क्या? तू तो बड़ी जाहल है जमीला। क्या? अच्छा ये बताओ, मुर्गी के बेटे को क्या कहते हैं? मुर्गी का बेटा? हाँ उसे क्या कहते हैं? चूजा? हाँ तो चूजा किस में से निकलता है? अंडे से। शबशे, अब भेजा इस्तेमाल किया तूने, मैंने वही खाया है। भेजा? और नहीं अंडा। ओह गॉड। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ जी, आपने सुबह ही सुबह मेरे सर में दर्द कर दिया। चुप है। चल उठ सारे बर्तन धो। सॉरी माँ जी, आज काम करने की आपकी बारी है। हाँ तो मैंने कर तो लिया है काम, अभी पराठे बनाए थे। और वो खाए भी आपने खुद ही थे। काम खोल के सुनने माँ जी, मैं आज कोई काम नहीं करूँगी। वो जानू क्या हो गया? सुबह सुबह मूड क्यों ऑफ है भाई तुम्हारा? दोपहर के 12 बज रहे, की कौन सी सुबह होती है? हमारी सुबह तो इसी वक्त होती है, क्यों महमूद साहब? हाँ यार, रात को जब हम इतनी देर से सोएंगे तो सुबह 12 बजे ही उठेंगे ना। हाँ जानू, बहुत भूख लग रही है, जल्दी से नाश्ता दे दो। मोमो, मुझे तो आज ऑमलेट के साथ पराठे खिला दो। चुप है। नाश्ता खत्म हो गया। खत्म मतलब? खत्म मतलब खत्म हो गया। और वैसे भी अब नाश्ता उसी टाइम पे मिलेगा जो नाश्ते का वक्त होता है। जो जल्दी उठेगा उसे नाश्ता मिलेगा। क्या? ओ यार जानू, ये तो चीटिंग है यार। अगर ये बात तुम हमें कल बता देती और मैं और महमूद साहब नाश्ता करके सोते। क्यों महमूद साहब? हाँ यार। नबील अब सब्र करो, दोपहर का खाना खा लेना 2 बजे बाद। यार नबील, ये तुम्हारी बीवी का दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब नहीं हो गया? अरे नाश्ता नहीं बना सकती तुम्हारे लिए? अरे ऐसी औरत को तो बालों से पकड़ के घर से बाहर निकाल देना चाहिए। मोमो, आज मेरे लिए नाश्ता तो बना दो। तब वो खुद बना अपना नाश्ता जाके। यार नबील, वैसे इसमें इतना बुरा मानने वाली बात भी नहीं है। हम अपने लिए खुद नाश्ता बना सकते हैं। वो जो हम अपने लिए खुद बना सकते हैं वो नाश्ता है? हाँ जी। अच्छा जी, तो चले फिर आए। मेरा ख्याल है कि ऑमलेट के साथ हम ब्रेड खा लेंगे। और घर में ना ब्रेड है ना अंडा। चले यार, फिर पराठा ही बना देना। और पुत्र आटा भी खत्म हो गया। क्या? माँ जी माचिस है किचन में? तूने नाश्ते में माचिस खानी है? नहीं, मैंने किचन को आग लगानी है। यार नबील, यार कुछ खाए पिए बगैर मैं कोई काम नहीं कर सकता। यार मैं मुसवा, हमने कौन सा जंगल में जाके मुंह से लकड़ियां काटनी थी यार। अरे आज का एपिसोड तो करना है ना यार। अरे हाँ यार महमूद साहब, मेरा तो भूख के मारे बुरा असर हो रहा है यार। महमूद साहब, आपका हशर ना भूख से नहीं हुआ, खा खा कर हुआ है। आए, आज मौसम भी अच्छा है, थोड़ी वॉक करते हैं। अरे दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? नाश्ता पहले ही नहीं किया हुआ और तुम मुझे वॉक करने का कह रहे हो? महमूद साहब, वॉक करेंगे ना, टाइम भी पास हो जाएगा, भूख भी ज्यादा लगेगी, फिर डट कर दोपहर का खाना खाएंगे। वो जो हम वॉक करने के बाद डट कर खाएंगे वो दोपहर का खाना होगा। हाँ जी, आओ मेरे नाल, मेरे आज वो चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। यार नबील, यार मेरी तो हालत बहुत बुरी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सहरी खाए बगैर मैंने रोजा रखा है। ओ महमूद साहब, टेंशन क्यों ले रहे हैं? 2 बज गए हैं, सीधा चल के डाइनिंग पे बैठ जाते हैं, लंच करते हैं। नबील, दुआ करो दोपहर के खाने में कोई बहुत अच्छी चीज बनी हो। महमूद साहब, अब हमारी बीवी इतनी भी जालिम नहीं है, उनको पता है हमने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया, यकीनन कुछ अच्छा ही बनाया होगा। देखना नबील, मैं सब हिसाब किताब बराबर कर दूंगा। बड़ी शदीद भूख लग रही है नबील। अरे वो जो आपको बहुत शदीद लगी है वो भूख है? हाँ जी। आज वो आज वो आज वो आज वो आज वो आज वो
नबील, हाथ तो धो लो। ओ यार महमूद साहब घर से धो के गए थे यार, मैंने कौन सा बाहर किसी गंदी चीज को हाथ लगाया, आप ही को एक दो दफा हाथ लगाया था। इसलिए तो कह रहा हूँ, वैसे ये भी ठीक कह रहे हो। हाँ साफ है हाथ मेरे, साफ है। जानू आ जाओ। मोमो, अरे आओ ना, खाना निकालो, बहुत भूख लगी है। हाँ जी, आ गए आप लोग। हाँ जानू खाना निकाल। लाएं जी क्या लाऊं? खाना, मैं जल्दी से निकाल के लाती हूँ। अरे तो खाना तुम किचन से निकाल के लाओ ना, मुझसे क्या मांग रही हो? तो खाना ला के आपने किचन में रख दिया। अरे क्या ला के किचन में रख दी, कैसी बातें कर रही हो मोमो? ओ जानू खाना निकाल के लाओ यार, अब तो हमारी हालत मरने वाली हो गई है यार। खाना कहाँ है नबील? क्या मतलब? मुझे लगा तुम और महमूद साहब बाहर से खाना लेने गए हो। बोले भाई, हम बाहर से खाना क्यों लेकर आएंगे, जबकि इस घर में माशाल्लाह तो हट्टी कट्टी औरतें मौजूद हैं। चुप है। हमने खाना वाना नहीं बनाया है। क्या? हाँ जी। हाँ, घर में कुछ था ही नहीं तो बनाते क्या? यार नबील, तूने मरवा दिया यार, खाली पेट वॉक भी करवा दी और अब घर में खाना भी नहीं है। ओ यार मैं तो समझा था कि माँ जी आपकी मोहब्बत में निहारी बनाएंगी, मुझे क्या पता था यार हमारे साथ ये होगा। ना आपने निहारी खानी थी। हाँ, जाए जल्दी से बाजार से ले आए, मुझे बड़ी वो लग रही है। वो जो बाहर से लानी है वो निहारी है। हाँ जी। अच्छा जी। अरे कुछ मंगवाना ही है तो कुछ ढंग का मंगवाए बाहर से। ओ जानू तुम इन लोगों को छोड़ो यार, तुम मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर करो। शट अप नबील। ओके जानू, ऑर्डर करता हूँ यार। जल्दी करो। जी जी। देख लिया मोमो? नहीं अभी आया क्या? क्या? पिज्जा। अरे मैं पिज्जा की नहीं, इन दोनों की बात कर रहा हूँ। देख लो, सिर्फ अपने लिए पिज्जा मंगवा रहे हैं। हाँ तो हम भी अपनी निहारी को इनको हाथ नहीं लगाने देंगे बच्चू। हैं? हाँ। हमें भी कोई शौक नहीं है उल्टे सीधे जानवरों की गोश्त की निहारी खाने का। आप मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जाए जाके निहारी लेकर आए। अब वो जो मैंने लेकर आनी है वो निहारी है। हाँ जी। अभी लाया, अभी लाया। शाबाश। जानू पिज्जा बहुत अच्छा था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा पेट नहीं भरा। तुम्हें आदत जो हो गई है मुरगन ग़िज़ाएं खाने की नबील। जानू इससे तो बेहतर था हम निहारी खा लेते यार। माँ जी और महमूद साहब क्या चस्के ले लेके निहारी खा रहे थे यार। अभी जब उनका पेट खराब होगा ना फिर पता चलेगा उन्हें। अरे निहारी को मजा आ गया, वाह 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 वाह। गरम तंदूर की रोटी से निहारी का मजा ही कुछ और है जी। अरे हाँ मोमो, जो मजा निहारी में है, अरे वो पिज्जे में कहाँ? बिल्कुल नहीं। देखिए महमूद साहब, आज एक और निहारी का होटल बंद हो गया। और जानू बंद तो होना ही था, सारी निहारी महमूद साहब और माँ जी ने फड़का दी होगी। जी नहीं नबील, इस होटल पर गधे की गोश्त की निहारी बन रही थी। क्या? और जहल औरत, निहारी होती ही गधे के गोश्त की है। What? अरे मोमो, वो गधा नहीं, ऊंट होता है। हाँ मुझे पता है, इसको बताएं। पता तो आप लोगों को अब चलेगा जब आप दोनों के पेट खराब होंगे। अरे छोड़ो मोमो इनको, मुझे तो निहारी खाने के बाद सूखा चढ़ गया, मैं तो सोने जा रहा हूँ भाई। मैं भी आ रही हूँ शूका। फिर अच्छा हुआ जो हमने निहारी नहीं खाई। तुम्हें क्या पता जानू कि पिज्जा में चूहे का गोश्त था कि मुर्गी का? Shut up नबील। जानू ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। फजूल बातें मत करो, मैं अंदर जा रही हूँ। नबील कैसी आवाजें निकाल रहे हो ओ तुम? जानू ये मैं नहीं निकाल रहा, ये यकीनन कोई गधा आवाजें निकाल रहा है। नबील ये आवाज यहीं से आ रही है। सुनो, ये अंदर से आ रही है। हाँ जानू गधे की आवाज तो अंदर से आ रही है। हमारे घर में गधा कहाँ से आ गया? जानू निहारी लाए थे ना, मैं मूसा हो सकता हूँ उसमें आ गया। शट अप नबील। ओके जानू चलो अंदर चल के देखते हैं। चलो। ओ यार महमूद साहब ये क्या हो गया आपको? नबील ये कितनी अजीब आवाजें निकाल रहे हो। हाँ जानू महमूद साहब को ना गधे की आवाज निकालनी नहीं आ रही प्रॉपर। शट अप यार, माँ जी कहाँ है? पता नहीं यार माँ जी क्या है, मुझे क्या पता यार कहाँ है महमूद साहब। ओ माँ जी, ओ माँ जी, ओ महमूद साहब, ओ माँ जी। दरवाजा बाहर से लॉक कर देते हैं। यार चलो, ये माँ जी और महमूद साहब को हो क्या गया है? मुझे लगता है उन्होंने जो निहारी खाई थी ना बाहर से, वो वाकई गधे की गोश्त की थी। क्या? हाँ,
इसीलिए तो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ओ जानू कैसी बातें कर रही हो? अगर ऐसा होता मैं और तुम भी मुर्गों की तरह जाने दे रहे होते यार। मेरा ख्याल है निहारी थी बासी और माँ जी और महमूद साहब का पेट खराब होने की बजाय दिमाग खराब हो गया है। यार मोहल्ले वाले क्या सोच रहे होंगे कि हमारे घर से गधों की आवाजें क्यों आ रही हैं? अरे यार तुम्हें मोहल्ले वालों की पड़ी है, मेरी माँ का सोचो यार। इस उम्र में वो उछल उछल कर दुलतियां मार रही है, उन्हें कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी। तो कहा किसने था बाजार की निहारी खाने को उन्हें? ओ जानू जो होना था वो तो हो गया, अब क्या करें यार? मेरे ख्याल में डॉक्टर को बुलाते हैं। ओ भाई डॉक्टर क्या करेगा, ये तो केस ही अजीबोगरीब हो गया है। नबील तुम शायद भूल रहे हो कि डॉक्टर शाहिद 612 जानवरों का भी डॉक्टर है। ओ जानू वो जानवरों का ही डॉक्टर है। वो तो बुलाओ ना उसे यार। हाँ एक सेकंड ठहरो, उसकी भी दिहाड़ी का टाइम आ गया। हेलो डॉक्टर साहब, नबील बात कर रहा हूँ। अरे नबील भाई बोले बोले क्या बात है? डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप गधों का इलाज कर लेते हैं? हाँ भाई क्यों नहीं, क्या आपकी तबीयत खराब है? नबील क्या फोन पर ही सारी बातें करोगे? उन्हें घर बुलाओ ना फौरन। ओ डॉक्टर साहब आप फौरन हमारे घर आ जाइए यार। खाने में क्या है? ओ भाई हमें जान के लाले पड़े हुए, तुझे खाने की पड़ी हुई है, जल्दी पहुंच। ओके ओके अभी अभी पहुंचा। ओके बाय। क्या हुआ, क्या डॉक्टर बिजी है? ओ यार बिजी कहाँ होना है जानू, उसे हमारे अलावा काम कौन देता है? ये लो आ गया, आओ आओ आओ। आइए आइए डॉक्टर साहब, आइए आइए आइए। क्या हुआ नबील भाई, आपने मुझे इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया है? ओ डॉक्टर साहब अब मैं क्या बताऊं आपको यार। अरे भाई जब आप मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि किस इमरजेंसी में बुलाया है? डॉक्टर साहब माँ जी और महमूद साहब गधों जैसी हरकतें कर रहे हैं। गधों जैसी हरकतें मतलब क्या वो लॉन की घास खा रहे हैं या अपनी कमर दीवार से रगड़ रगड़ के खुदा रहे हैं? अरे मेरा मतलब है वो अजीब हरकतें कर रहे हैं। ओ जानू तुम भी किसे समझा रही हो यार, आप खुद आके देख लें यार अंदर। हाँ भाई चले, गधे घोड़े कुत्ते बिल्ली सबके इंजेक्शन लेके आया हूँ मैं। आजे 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 चलो चलो आओ, आज वो डॉक्टर साहब आज वो। अरे वाह, इसमें चाबी लगाने से गधे की आवाज आती है। ओ भाई गधे की आवाज अंदर से आ रही है। दरवाजे के अंदर से? और नहीं भाई घर के अंदर से। आपने अपने घर में गधा पाला हुआ है? पहले तो कभी नहीं बताया आपने। ओ भाई तू अंदर आ यार, आओ। अरे नबील भाई ये माजी और महमूद साहब को क्या हो गया? अरे आपको बताया तो था कि गधों वाली हरकतें कर रहे हैं दोनों। अरे भाई ये तो गधों से भी ज्यादा अजीब हरकतें कर रहे हैं, ऐसे तो गधे भी नहीं करते। लेकिन इनकी ये हालत हुई कैसे? पता नहीं डॉक्टर साहब, बाजार की निहारी खाई थी दोनों ने, उसके बाद ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अरे हाँ, सुबह नाश्ते में निहारी तो मैंने भी खाई थी, तो क्या मैं ऐसी हरकतें कर रहा हूँ? डॉक्टर साहब अरे भाई मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मैं ऐसी हरकतें कर रहा हूँ नहीं ना? मुझे लगता है इन्होंने गधे की निहारी खा ली है। ये कोई नई निहारी आई है मार्केट में? ओ भाई छोड़ दे इन बातों को, इनका इलाज कर। अरे भाई अगर ये गधे की निहारी खाने से ऐसे हुए तो इन्हें मुर्गी का आमलेट खिला दे। हाँ कम से कम हम इन्हें काबू तो कर सकेंगे। क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब? आपको जिस काम के लिए बुलाया ना वो करें, ठीक करें माजी और महमूद साहब को। अरे भाई मैं कैसे करूँगा? क्यों, तूने आज तक किसी गधे का इलाज नहीं किया? भाई मुझे याद पड़ता है, हाँ मैंने जिंदगी में एक बार एक पागल गधे का इलाज किया था। कैसे किया था, कैसे? उससे गोली मार दी थी। आप लोगों की इजाजत है? ओए मैं तुझे गोली मार दूंगा, इतनी देर से पका रहा है, इलाज कर इनका। अच्छा मेरे पास इंजेक्शन है, इंजेक्शन लगा के ट्राई मारते हैं, लेकिन पहले आप लोग ये डिसाइड कर लो कि लगाना पहले किसको है। नबील पहले माजी को लगाते हैं। हाँ जानू, महमूद साहब को तो गोली भी मार सकते हैं। शट अप नबील। ओके जानू, और चले डॉक्टर साहब चले ना यार। रुक जा, मैं पहले इंजेक्शन निकालूंगा। हाँ इंजेक्शन निकाल ले यार, चले चले चल बैग रखते वहाँ, आजे नबील भाई क्या करना, कबूतर पकड़ना है गधा पकड़ना है? तो भाई क्या करूं मैं? भाई उनकी टांगे पकड़ो ताकि मैं इंजेक्शन लगा सकूं। माजी भाई माजी को छोड़े, इनको पकड़ो। ओ जल्दी इंजेक्शन लगा, मेरे हाथों में ताकत नहीं है। लेकिन नबील भाई ताकत का इंजेक्शन तो मैं लाया ही नहीं हूँ। ओ भाई इंजेक्शन महमूद साहब को लगा। वो जो महमूद साहब को लगाना है वो इंजेक्शन है। हाँ जी। अच्छा जी। चल चल चल।
मर गए क्या? नहीं भाई सिर्फ बेहोश हुए हैं, होश में आते बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो फिर माँ जी को भी लगाए ना इंजेक्शन। हाँ चलो चलो चलो। लेकिन एक मिनट नबील भाई, मैं नया इंजेक्शन भरूं। आप आगे इंजेक्शन भरे डॉक्टर साहब, किधर आपका बैग? इंजेक्शन भरे, चले फिर। महमूद साहब चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के। यार नबील, ये सब क्या हो रहा है? अरे वाह महमूद साहब, आप तो बिल्कुल ठीक हो गए। रानी ठीक थे। पहले मेरी माँ को तो ठीक कर। चलो महमूद साहब, माँ जी को इंजेक्शन लगाना है। वो जो माँ जी को लगाना है वो इंजेक्शन है आपकी। आज वो अब बच के कहाँ जाओगी बच्चू? अरे तू इसे ठीक करने आया या मारने आया है? महमूद साहब, मैं तो ऐसे डराने की कोशिश कर रहा था, सॉरी। यार नबील, अब तुम्हारी माँ को काबू कौन करेगा? आप करेंगे महमूद साहब, और कौन करेगा? अरे मैं तो पिछले 7 साल से काबू नहीं कर सका, अब कैसे करूंगा? और यार डॉक्टर साहब, आपका निशाना ठीक है ना, तो खींच के इंजेक्शन मार दे माँ जी को यार। अरे नबील भाई नहीं, ये मेरे पास आखिरी इंजेक्शन बचा है। अगर ये मुझसे जाया हो गया ना तो आपकी माँ जी को सारी जिंदगी घरों की तरह गुजारनी पड़ेगी। चले महमूद साहब, माँ जी को पकड़े। आओ मेरे साथ, आओ ना। लो जी महमूद साहब। लो जी नबील साहब। आपको बहुत मुबारक हो, आप लोग फिर से एक बार इंसान बन गए। माँ जी उठे माँ जी उठे। ओ मामा उठो। ओए ओए मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हो गया था पुत्र? मामा कुछ नहीं, तुम्हारी जरा सी तबीयत खराब हुई थी, डॉक्टर साहब ने तुम्हें इंजेक्शन लगाया, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। नबील, अरे इस डॉक्टर को तो उठाओ, वरना इसके लिए कोई दूसरा डॉक्टर मंगवाना पड़ेगा। सही कह रहे हैं आप। हाँ, डॉक्टर साहब उठे। अबे डॉक्टर साहब उठे, देखे माँ जी और महमूद साहब ठीक हो गए हैं। डॉक्टर साहब उठे। डॉक्टर साहब उठे, शाबाश शाबाश। शाबाश शाबाश। हाँ?